एनटीएस के तमाम टेस्ट का एक जरूरी हिस्सा है। और ये स्टार्ट करते हैं कुछ रूट वर्ड से। देखिए नंबर 1 एबॉलिश। एबॉलिश मीन टू डू अवे विद, किसी चीज को छोड़ देना, खत्म कर देना, एंड कर देना, स्टॉप कर देना। ये कोई रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, कोई बिजनेस, अगर उसका बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए तो इसे कहा जाएगा एबॉलिश। ध्यान में रहे कि ये तमाम वर्ड्स दे आर रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बेसिक वर्ड्स होते हैं विदाउट एनी प्रीफिक्स और सफिक्सेस। इनके साथ, इनसे बिफोर या इनके आफ्टर प्रीफिक्स या सफिक्सेस के एडिशन से इनका मीनिंग चेंज हो सकता है, बट दीज आर द रूट वर्ड्स। अगर आप इन रूट वर्ड्स को समझ लेते हैं तो इनसे बनने वाले दूसरे तमाम अल्फाज का भी हम आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट, एब्स्टिनेंस। इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। अल्फाज के साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि दिस इज अ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इससे पहले जो एबॉलिश का वर्ड हमने देखा, डेट वाज आल्सो वर्ब, एंड एब्स्टिनेंस दिस इज आल्सो वर्ब। ये भी एज अ वर्ब यूज किया जाता है। वर्ब मीन के एक्शन वर्ड, एक काम करना। एब्स्टिनेंस मीन है कि खुद को रोक के रखना, रोक के रखना, परहेज करना, रुक जाना, खासतौर पे किसी ऐसी चीज, किसी ऐसे काम से डेट इज नॉट डिजायरेबल, इनके किसी बुरी आदत, किसी ड्रग, किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व होने से खुद को रोक के रखना। प्रैक्टिस टू कंट्रोल oneself फ्रॉम इंडल्जिंग इन समथिंग एंड समथिंग स्पेशली दैट इज नॉट गुड फॉर अस। को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एब्स्टिनेंस। नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट। दिस इज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट उस चीज को कहा जाता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट हैविंग अ फिजिकल और कंक्रीट एग्जिस्टेंस। जैसे हम कहें ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ट्रूथफुलनेस, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ऐसी चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो हैं बट जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, इनका कोई कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है। दीज थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। और एक और चीज को भी एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है जो कि एक समरी, एक बुक या कोई थीसिस, अगर इसको समराइज किया जाए बहुत ही शॉर्टली और प्रिसाइज वे में, कि जिसमें हम तमाम फाइंडिंग्स को बयान करते हैं, वो समरी भी एब्स्ट्रैक्ट कहलाती है। द सेम वर्ड, द सेम स्पेलिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज एक ऐसी मुश्किल चीज को कहा जाता है जो कि एक सिंपल वे में जिसे अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, या यूं समझ लें कि एक कॉमन पर्सन, एक आम शख्स, उसके लिए उसे समझना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, या एक दैट इज नॉट नोन टू एवरी पर्सन, हिडन, नॉट नोन और अंडरस्टूड बाय मैनी पीपल, के जिसको ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी नहीं समझ सकती, या एक सिंपल वे में उसको अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, समझना मुश्किल हो सकता है एक आम शख्स के लिए। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूज। इसे भी एज एन एडजेक्टिव लिया जाएगा। दैट इज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, तो ऐसी चीज को एब्स्ट्रूज कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, एसर्बिक। एसर्बिक को आप याद रख सकते हैं एसिड से, जैसे कि एसिड में भी ACID। तो एसर्बिक एक ऐसी बिटर और तल्ख चीज को कहा जाता है, वेरी शार्प और बाइटिंगली क्रिटिकल, डायरेक्ट, क्लेवर एंड क्रूअल, के जिसे शुगर कोट ना किया जाए, बहुत ही डायरेक्ट है, बहुत ही बाइटिंगली क्रिटिकल, वेरी शार्प, एंड जिसे हम क्रूअल भी कह सकें, जिसे हम बिटर या तल्ख कहते हैं। इट इज ऑल्सो एडजेक्टिव, इसे भी एडजेक्टिव लिया जाएगा। दिस वर्ड इज एसर्बिक। Next one, acrimonious. Acrimonious, it is also used as an adjective. Angry, annoyed, irritated, including strong accusation. Accusation कहा जाता है इल्जामात को, जैसे जब हम किसी लड़ाई झगड़े, कोई रिलेशनशिप एंड होगा किसी लड़ाई झगड़े पे, और एक दूसरे पे बेहद इल्जामात की बौछार की जाएगी, और इसके साथ साथ एक बहुत ही एंग्री और एनॉयड बिहेवियर जो शो किया जाएगा, डेट इज कॉल्ड एक्रीमोनियस। उसे हम एक्रीमोनियस कह सकते हैं। The piece of writing or some kind of speech, it can be called acrimonious. Next one, acute. Severe or intense degree of something. चीज अपनी शिद्दत के साथ, अपनी गहराई में, बहुत आगे तक, that is called acute. Exacerbate. It is a verb. ये एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है। इट मीन के किसी बुरी चीज को वर्स कर देना, और ज्यादा उसकी डिग्री को, उसकी इंटेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करना, बढ़ा देना, टू मेक समथिंग वर्स दैट इज ऑलरेडी बैड। जैसे कि जलती पे तेल डालना, हवा देना, बढ़ावा देना किसी बुरी चीज को, एक समथिंग दैट इज नॉट गुड, दैट इज बैड, टू मेक समथिंग वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्जैसरबेट। नेक्स्ट वन, एजाइल। एजाइल, इट इज वेरी गुड वर्ड। हम किसी ऐसे पर्सन को एजाइल कह सकते हैं जो कि वेरी क्विक, फास्ट, ऑर्गेनाइज्ड एंड मूवेबल, एक्टिव, क्विक एंड फास्ट, इट इज कॉल्ड एजाइल। नेक्स्ट वन, एजिटेट। एजिटेट आप समझते होंगे, टू मेक समवन फील अनकंफर्टेबल, किसी को एजिटेट करना, कि वो इरिटेट हो जाए, वो अनकंफर्टेबल फील करे, नर्वस या कंफ्यूज फील करवाना, दिस इज कॉल्ड एजिटेट। इट इज ऑल्सो अ वर्ब। ये भी एक एक्शन वर्ड है। एजिटेट हम खुद भी फील कर सकते हैं और किसी दूसरे को भी करवाया जा सकता है। टू फील समथिंग दैट इज नॉट कंफर्टेबल, इट विल बी कॉल्ड एजिटेट, तो इसे भी एजिटेट कहेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि एंटोनिम्स के हैं। फर्स्ट वन, देयर इज अल्टर।
अल्टरनेट या अल्टरनेटिव का रूट वर्ड यही है। अल्टर मीन टू चेंज समथिंग, किसी चीज को तब्दील कर देना, चेंज कर देना। तो इसकी ऑप्शन देखिए, एल्टीट्यूड, पायरेट, इनकॉन्सिस्टेंट एंड स्टेबल। इनके मीनिंग भी आप देख लीजिए। अल्टीट्यूड एक बुलंदी को कहा जाता है, पायरेट सी रॉबर्स, इनकॉन्सिस्टेंट जो कि कंसिस्टेंट ना हो, मुश्किल ना हो, एंड लास्ट वन स्टेबल, स्टेबल जिसमें कंसिस्टेंसी पाई जाए। अब अल्टर हम कहेंगे जो कि चेंज किया जाए, और स्टेबल वो होगा जो कि कायम रहे, जिसे चेंज ना किया जाए। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगी स्टेबल। नेक्स्ट वन, वर्बोस। वर्बोस कहा जाता है बहुत ही टॉकेटिव पर्सन को, फालतू के अल्फाज बोलने वाले, जो कि जरूरत से ज्यादा अल्फाज को इस्तेमाल करने वाले, बहुत ज्यादा टॉकेटिव, दैट इज कॉल्ड वर्बोस। तो आइए ऑप्शंस को देखिए, फिल्टर्ड, नॉट टॉकेटिव, एडिटेड, नैरो माइंडेड, प्रोड्यूस। तो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे, इसमें जो सूटेबल ऑप्शन और क्लियर ऑप्शन जो हमें दिखाई देती है वो है नॉट टॉकेटिव। चूंकि वर्बोस एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि जरूरत से ज्यादा अननेसेसरीली वर्ड्स को यूज करता हो, तो नॉट टॉकेटिव इज द बेस्ट एंटोनिम हियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डिके। डिके किसी चीज के खराब होने, रून होने, जवाल पजीर होने को कहा जाता है डिकेड। आइए ऑप्शन देखिए, रूइंड, कोंडेम्ड, रेनोवेटेड, शेबी। तो रूइंड का भी वही मीनिंग है जो डिके का है कि जवाल पजीर होना, ये डिके का सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं हो सकता। कोंडेम मुजम्मत करना, रेनोवेटेड के किसी खराब होती हुई चीज को रिपेयर किया जाए, एंड शेबी, शेबी एक बदसूरत और बदहैयत चीज को कहा जाता है। तो यहाँ इसका एंटोनिम होगा रेनोवेटेड। एक चीज जो कि डिकेड है, खराब है, और रेनोवेटेड के जिसको सेव कर दिया गया है, तो रेनोवेटेड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मीन जिसे प्रिडिक्ट ना किया जा सके। प्रिडिक्टेबल वो चीज है कि जिसके बारे में हम कुछ अंदाजा लगा सके, कोई क्यास किया जा सके, गेस किया जा सके, या अंदाजा लगाया जा सके, डेट इज कॉल्ड प्रिडिक्टेबल। तो अनप्रिडिक्टेबल वो होगा कि जिसके बारे में हम कोई अंदाजा ना कर सकें। तो आइए इसकी ऑप्शन देखिए, नोटोरियस, ऑर्डरली, स्परियस एंड हेक्टिक। तो नोटोरियस एक बैड रेपुटेशन को कहा जाता है, ऑर्डरली एक तरतीब के साथ, स्परियस समथिंग फेक जो कि रियल ना हो, डेट इज कॉल्ड स्परियस, एंड हेक्टिक, हेक्टिक मीन के टू मच बिजी। तो हम अनप्रेडिक्टेबल के लिए एक सूटेबल एंटोनिम किसको समझ सकते हैं? एक ऐसी चीज जो कि ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में है या तरतीब में है, तो वहां प्रिडिक्शन हो सकती है। द पॉसिबल एंटोनिम एंड द बेस्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन बी, ऑर्डरली। नेक्स्ट वन, हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रेट आप समझते होंगे, ये उस पर्सन को कहा जाता है जो हमें सही बात या असल बात स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हमें सही बात नहीं बताता, जो डिसीव करता है, धोखा देता है, हमें बयान नहीं करता। देखें, फोर्थराइट, जुडिशियस, कावर्ड, हैप्पी, बली। क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान करने वाले को फोर्थराइट कहा जाएगा, जुडिशियस इंसाफ करने वाला, कावर्ड बुज़दिल या डरपोक, हैप्पी खुश, एंड बली डराने वाला। तो यहाँ हम हिपोक्रिटिकल का बेस्ट एंटोनिम जो हम देख सकते हैं अपोजिट मीनिंग रखने वाला, वो हो सकता है फोर्थराइट। ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन, फोर्थराइट। नेक्स्ट वन, फेनेटिसिज्म। ये फैंटेसिज्म नहीं है बल्कि ये फेनेटिसिज्म है। फैंटेसी जिसे हम कहते हैं उसके स्पेलिंग है FANTCY। फेनेटिसिज्म है और ये है फैन के वर्ड से। फैन जैसा कि आप मेरे फैन हैं, तो ये वही फैन है फैंटेसिज्म से। तो आइए इसके ऑप्शन देखें, डिलूजन, सोशलिज्म, हार्मोनाइज्ड, इनडिफरेंट। डिलूजन एक धोखे को कहा जाता है, सोशलिज्म माशरती, हार्मोनाइज किसी के साथ बहुत ही हारमोनी में होना यानी कि कोई मैच करती हुई चीज, एंड इनडिफरेंट मीन नॉट इंटरेस्टेड, केयरलेस कि जिसे कोई फर्क ना पड़ता हो, डेट इज इनडिफरेंट। तो देखें, फैंस वो हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं। फेनेटिज्म का एंटोनिम क्या हो सकता है? तो इसका एंटोनिम इनडिफरेंट ही हो सकता है, बिकॉज इनडिफरेंट आर द पर्संस हु डज नॉट केयर, हु आर नॉट इंटरेस्टेड। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इनडिफरेंट। इंटरमाइनेबल, टर्मिनेट से आप समझ सकते हैं, टर्मिनेट है किसी चीज को खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। इनटर्मिनेबल के जिसको खत्म ना किया जा सके, जो कि सीजलेस है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। इंटरमिनेबल। आइए इसकी ऑप्शन देखें, फिनिट, ट्रैंक्वाइल, इंसेसेंट, इम्प्रूडेंट। फिनिट एक ऐसी चीज है जिसकी लिमिटेशंस है, खत्म हो जाने वाली। ट्रैंक्वाइल मीन वेरी काम, कूल एंड काम। इंसेसेंट भी एक कांस्टेंट चीज को कहा जाता है, ऐसी चीज जो कि खत्म होने वाली ना हो। तो ये सिनोनिम हो सकता है इंटरमाइनेबल का, ये एंटोनिम नहीं हो सकता। एंड इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट भी आप समझते होंगे, इट हैज नो मैच विद इंटरमिनेबल। तो इंटरमिनेबल जो कि एक ऐसी चीज जो कि सीजलेस है, जो कि खत्म ना होने वाली है, इसका एंटोनिम हो सकता है फिनिट, ऐसी चीज जो कि जिसकी लिमिटेशंस हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फिनिट।
क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं वर्बल एनालॉजी से। द वर्ड्स आर गिवन इन पेयर्स। वर्ड्स गिवन है, वी नीड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वर्ड्स। हमें इन और इस रिलेशनशिप की बेस पे, रिलेशनशिप और मीनिंग दोनों की ही बेस पे वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि वी हैव टू यूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। देयर आर अदर ऑप्शन एज वेल, दे कैन बी करेक्ट, they can make sense, but we have to choose the best answer. That's why we need to learn all given options. 4 or 5 options are given in this test और हमें इन तमाम ऑप्शंस को बहुत केयरफुली लर्न करना, उनको समझना जरूरी इसलिए है कि हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इस बात को समझना और जानना जरूरी है कि दूसरी ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकती हैं, वो सही सेंस देती हैं, बट वी आर रिक्वायर्ड टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। बहुत ही आसानी से किसी भी वीडियो में क्वेश्चन और उसकी गिवन ऑप्शन में सही ऑप्शन को टिक करते हुए दिखाया जा सकता है और मैं भी दिखा सकता हूँ। आई यूज टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड आंसर एंड द रीजन बिहाइंड टू चूज द करेक्ट आंसर। तो वर्ड्स के मीनिंग्स का पता चलेगा, इससे हमारी वोकैबुलरी में भी एडिशन होती है। जब हम उसके रीजन को समझते हैं, उसकी लॉजिक को समझते हैं, इट इज टाइम टेकिंग, बट इट इज वर्थ ऑफ टाइम टेकिंग। अगर आपको ये टाइम टेकिंग लगता है कि इसको समझने में आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो यकीन रखें कि इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज वर्थ ऑफ टाइम। ये जब हम इस वे में लर्न करते हैं, एक तो हमें याद रखने में आसानी है, सेकेंडली हमारी वोकैबुलरी, हमारे स्ट्रक्चर, हमारी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग में इजाफा होता है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर वर्ड्स आयरन, ब्लैकस्मिथ। मीनिंग एंड रिलेशनशिप, इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है कि आयरन एंड ब्लैकस्मिथ, बिकॉज ब्लैकस्मिथ इज द पर्सन हु वर्क्स विद आयरन, लोहा और लोहार। तो आइए इसकी ऑप्शंस देखिए। कॉटन एंड क्लॉथ, फूड गौरमे, क्ले पॉटर, सिल्वर माइनर, गोल्ड माइजर। कोई ऑप्शन ऐसी नहीं है कि जिसका मीनिंग बहुत मुश्किल हो। कॉटन क्लॉथ मीन क्लॉथ इज मेड ऑफ कॉटन, फूड गौरमे, गौरमे मीन फूड ऑफ हाई क्वालिटी एंड एक्साइटमेंट, क्ले पॉटर, क्ले वो मट्टी है जिससे के बर्तन बनाए जाते हैं, एंड पॉटर इज द पर्सन हु डू दिस वर्क। सिल्वर एंड माइनर, सिल्वर माइनर मीन के उसमें काम करने वाले, माइन करने वाले, डिग करने वाले। Gold and miser, gold and miser mean miser is also the person, but miser does not work with gold, he may collect gold। के miser वो person हो सकता है जो कि gold collect करता हो, but वो gold के साथ काम नहीं करता। अगर gold और goldsmith लिखा जाता तो हम ये समझ सकते थे कि ये कॉम्बिनेशन सेम हो सकता है जो कि आयरन और ब्लैकस्मिथ में है। तो गोल्ड और माइजर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, इनका रिलेशनशिप मैच नहीं करता। सिल्वर और माइनर का रिलेशनशिप भी मैच नहीं। फूड और गौरमे रिलेशनशिप भी ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो रिलेशनशिप है एलिमेंट और उसका काम करने वाला, वो उस पर्सन का कॉम्बिनेशन है। तो है इसी तरह कॉटन और क्लॉथ, ठीक है कि क्लॉथ कॉटन से बनाया जाता है, बट इट इज नॉट द रिलेशनशिप ऑफ पर्सन एंड द एलिमेंट। तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन दिखाई देती है वो है क्ले एंड पॉटर, बिकॉज पॉटर इज द पर्सन हु वर्क्स विद क्ले, लाइक ब्लैकस्मिथ इज द पर्सन who works with iron। Number 2, fish and scales. Scales are bony scalp that covers and protects fish। तो आइए इसकी ऑप्शंस को देखिए। बुक एंड पेपर्स, स्नेक फैंग्स, बर्ड फेदर्स, कार व्हील्स एंड कैट क्लॉज। ऑल वर्ड्स आर वेरी सिंपल एंड इजी। बुक पेपर्स इनमें रिलेशनशिप है, बुक इज मेड अप ऑफ पेपर्स। स्नेक फैंग्स, स्नेक के वो शार्प टीथ है जिससे वो बाइट करता है। बर्ड्स एंड फेदर्स, फेदर्स कवर्ड बर्ड, फेदर्स भी बर्ड को कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। कार व्हील्स, व्हील्स कार को सपोर्ट करते हैं। एंड कैट क्लॉज, कैट के क्लॉज भी वैसा ही है जैसे कि व्हील्स इन कार। तो जब हम अपने फिश और स्केल्स के रिलेशनशिप को देखते हैं तो यहाँ जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो बर्ड और फेदर्स का है। फेदर्स कवर्ड एंड प्रोटेक्ट बर्ड, जैसे बर्ड्स की बॉडी, फेदर्स भी बर्ड्स की बॉडी को वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं और कवर करते हैं, लाइक स्केल्स कवर्ड फिश। नंबर 3, नोज स्मेल। रिलेशनशिप ऑर्गन और उसके फंक्शन का है। आइए ऑप्शंस को देखिए। टंग स्पीक, फुट हिट, हैंड फिंगर, टीथ चू, आई लिड। तो यहाँ कॉम्बिनेशंस को देखिए। टंग स्पीक, इट इज राइट दैट टंग हेल्प्स इन स्पीकिंग। फुट हिट, जी फुट से हिट किया जा सकता है, लेकिन फुट का जो बेसिक फंक्शन हिट करना नहीं है बल्कि चलना है। हैंड फिंगर, फिंगर इज द पार्ट ऑफ हैंड।
teeth chew. Yes, chew is the function of teeth. And eye lid. Lid is part of eye but it is not function of eye. हमें जो रिलेशनशिप दिखाई देते हैं वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, टंग, स्पीक एंड टीथ च्यू। और अगर इनमें भी हमें चूज करना हो तो मोर करेक्ट, ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा? और च्यू का रिलेशनशिप इज अप्रोप्रिएट, ये ज्यादा बेहतर है। टंग च्यू, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुलेज एंड इमेजेस, ये हमें फर्स्ट लुक पे जो कॉलेज दिखाई देता है, इनफैक्ट दिस इज नॉट कॉलेज। कॉलेज के स्पेलिंग हुआ करते हैं COLLEGE, तो यहाँ EG नहीं है बल्कि ये कॉलेज नहीं बल्कि कोलेज है। कोलेज एंड इमेजेस, कोलेज और इमेजेस में क्या रिलेशनशिप है? इनफैक्ट कोलेज मीन टू कोलैबोरेट, कोलैबोरेट करना, कलेक्ट करना डिफरेंट थिंग्स जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करती। इफ वी कलेक्ट देम एंड वन थिंग इज मेड विद कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अगर मुख्तलिफ या अपोजिट डिफरेंट थिंग्स की कोलैबोरेशन से एक चीज बनाई जाए तो डेट इज कॉल्ड कोलेज। और इमेज किस तरह से बनाई जाती है कोलैबोरेशन से? इट इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, डिफरेंट थिंग्स एंड टू प्रोड्यूस वन इमेज। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिस आर्ट इज कॉल्ड कोलेज। ये ऑप्शंस को देखते हैं। सीमेंट बिल्डिंग, मेडली, songs, furniture, sofa, grains, tree, book, volumes. Cement is used in making buildings, it is right. Medley and songs. What is the meaning of medley? Medley mean musical composition using different instrument and different types of sounds. के जो different sounds, music और instruments के through जो एक composition prepare की जाती है, that is called medley. Furniture and sofa, तो इनमें relationship यही है कि sofa can be part of furniture. Grains and tree, अब grains और tree में कोई relationship ऐसा दिखाई नहीं देता। यही हम सोच सकते हैं कि perhaps some grains are there that we may find on trees. And book and volumes, book and volumes का relationship भी यही है कि volumes can be consist of books. Image can be made, can be composed with the help of collage, and the same way songs can be composed with the help of medley. नंबर 5, स्केच आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में भी फंक्शन एक परफॉर्मर, एक काम करने वाले पर्सन और उसकी वर्किंग का है। आर्टिस्ट मेक स्केचेस, और स्केच वो हर सूरत में ही बनाएगा। किसी भी पेंटिंग या अपने किसी आर्टिस्टिक टास्क से पहले ही मस्ट हैव टू प्रिपेयर अ स्केच। ये ऑप्शंस को देखते हैं। सीक्रेट, कॉन्फिडेंट, सीक्रेट जो कि एक राज है और कॉन्फिडेंट भी राज को ही कहा जाता है। सेल एंड प्रिजनर, ये बहुत ही फेवरेट एक रिलेशनशिप है जो कि यूज किया जाता है गेट के तमाम टेस्ट में। प्रिजनर कैदी और सेल वो उसका स्मॉल रूम जिसमें वो रहता है। पैलेट एंड पेंटर, पैलेट वो थिन प्लेट को कहा जाता है जिसमें कि पेंटर, पेंट करने वाले अपने कलर्स को रखते हैं और पेंट करने वाला आर्टिस्ट। ड्राफ्ट एंड राइटर, ड्राफ्ट इज ऑल्सो अ पीस ऑफ राइटिंग, एक राइटिंग आउटलाइन। ड्राफ्ट उस राइटिंग को कहा जाता है जो कि राइटिंग आउटलाइन एक राइटर प्रिपेयर करता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, बिफोर द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग। दैट आउटलाइन इज कॉल्ड ड्राफ्ट ऑफ हिज राइटिंग। एंड देन लॉयर एंड कोर्ट रूम, तो कोर्ट रूम कैन बी कॉल्ड द वर्किंग प्लेस ऑफ लॉयर। हमें जो रिलेशनशिप दिखाई देता है वो पैलेट, पेंटर और ड्राफ्ट और राइट। तो पैलेट और पेंटर के अगर हम रिलेशनशिप को देखें तो पैलेट वो प्लेट है जिसमें वो कलर रखता है, बट इट इज नॉट द टास्क और वर्क ऑफ द पेंटर, ये पेंटर का इनिशियल वर्क नहीं है। बट ड्राफ्ट और राइटर को अगर देखा जाए तो ड्राफ्ट इज द वर्क ऑफ राइटर, ये राइटर के काम का आगाज है। बिल्कुल इसी तरह जैसे स्केच इज द प्रेपरेटरी वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, इज लाइक द स्केच ऑफ द आर्टिस्ट। तो ड्राफ्ट एंड राइटर इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, नाइफ एंड कट मीन इंस्ट्रूमेंट एंड फंक्शन। ऑप्शन देखिए, विंटर समर, सोर्ड शार्प, रन फास्ट, ड्रिल होल। विंटर समर रिलेशनशिप ऑफ अपोजिट, सोर्ड शार्प रिलेशनशिप ऑफ क्वालिटी, रन फास्ट ये एक रिलेशनशिप है एक परफॉर्मेंस और उसकी क्वालिटी में, जबकि ड्रिल होल रिलेशनशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। जैसे कट इज द फंक्शन ऑफ नाइफ, टू मेक होल इज द फंक्शन ऑफ ड्रिल। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ड्रिल एंड होल। क्वेश्चन नंबर 7, फिश ट्राउट। ट्राउट इज द काइंड ऑफ फिश है, तो आइए ऑप्शन देखें। हेयर ब्लैक, बर्ड एवरी, टाइगर कार्निवोर एंड मैमल काउ। हेयर ब्लैक हो सकते हैं। रिलेशनशिप एक आइटम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक का है। बर्ड एंड आइवरी, आइवरी क्या चीज है? आइवरी एक लार्ज कन्फाइनमेंट है, एक केज जो हम उसे कहते हैं पिंजरा जो एक बहुत छोटा सा है, बट एक लार्ज कन्फाइनमेंट, एक बड़ी कन्फाइनमेंट जिसमें ज्यादा बर्ड्स को एक बड़ी प्लेस पे रखा जाए, इज कॉल्ड आइवरी।
टाइगर कॉर्निवोर्स, टाइगर कॉर्निवोर्स, कार्निवोर्स मीन मीट ईटर्स, गोश्तखोर जानवरों को गोश्त खाने वाले या दूसरे एनिमल्स को किल करने वाले, दे आर कॉल्ड कॉर्निवोर्स। तो टाइगर कॉर्निवोर्स है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन या इनका रिलेशनशिप टाइगर और कॉर्निवोर्स का हो सकता है, जैसे कि फिश और ट्राउट में। ऑप्शन डी को देखिए, मैमल एंड काउ। मैमल इज ऑल्सो क्लास ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की एक क्लास है मैमल, एंड काउ इज अ पार्ट ऑफ दैट क्लास। अब यहाँ टाइगर कार्निवोर्स एंड मैमल काउ को अगर आप मजीद गौर से देखें तो आप ये देखेंगे हमें जो रिलेशनशिप दिया गया है फिश ट्राउट, मीन के क्लास पहले है और उसकी काइंड बाद में है। अगर हम टाइगर और कॉर्निवोर्स को देखें तो यहाँ टाइगर पहले और क्लास बाद में लिखी गई है। ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, ये सीक्वेंस गलत है। यहाँ इस बारीकी को देखें, जबकि ऑप्शन डी में मैमल और काउ क्लास को पहले रखा गया है और काउ यीन के उसका पार्ट उसके बाद में बताया गया है, जैसा कि फिश और ट्राउट में था। तो डेट्स वाई ये रीजन होगी, हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मैमल काउ। क्वेश्चन नंबर 8, गिल फिन बोथ आर द पार्ट्स ऑफ अ फिश। ये दोनों गिल और फिन पार्ट हैं एक ही चीज के, फिश के। आगे ऑप्शन देखते हैं। कॉकरोच एंटेना, ठीक है, एंटेना आर पार्ट ऑफ कॉकरोच। इंस्ट्रूमेंट एंड पेंसिल, इनमें क्या रिलेशनशिप है? आई कुडंट अंडरस्टैंड के क्या रिलेशनशिप है इंस्ट्रूमेंट एंड पेंसिल में? पेंसिल कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट। हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ वन थिंग, ये दोनों ही कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। एंड ऑप्शन डी, ब्रेड बटर, वी कैन से दैट दीज आर टू आइटम्स यूज्ड टुगेदर। ब्रेड बटर इडियोमेटिकली भी यूज किया जाता है या इन दोनों चीजों को इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इनको थोड़ा सा और अगर हम गहराई से देखते हैं, दे आर टू सेपरेट थिंग्स, दे आर कंप्लीट आइटम्स, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह कंप्लीट आइटम्स हैं। ये दोनों आइटम किसी एक बड़ी चीज के पार्ट्स नहीं हैं। कॉकरोच और एंटीना के रिलेशनशिप में भी एंटीना इज पार्ट ऑफ कॉकरोच, ये उसके बॉडी पार्ट्स का एक हिस्सा है। बट कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, कॉकरोच खुद से एक इंसेक्ट है, ये किसी चीज का पार्ट नहीं है। जबकि हमारे पास जो गिवन है वो गिल एंड फिन बोथ आर द पार्ट्स, इनमें से कुछ भी इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट, बोथ आर द पार्ट ऑफ वन थिंग, फिश। तो यहाँ हमें जो रिलेशनशिप दिखाई देता है वो है हार्ड डिस्क एंड कीबोर्ड, के दीज टू थिंग्स, दीज टू आइटम्स आर पार्ट ऑफ वन थिंग कंप्यूटर, के ये दोनों पार्ट्स हैं एक चीज के कंप्यूटर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 9, काउंसलर एडवाइस। काउंसलर यहाँ यूनियन काउंसलर नहीं है, बल्कि काउंसलर मीन वो काउंसलिंग करने वाला, मशवरा देने वाला, रहनुमाई करने वाला। काउंसलर एडवाइस, काउंसलर होगा यानी कि उसका काम ही मशवरा देने का है, तो डेफिनेटली वो एडवाइस करेगा, वो मशवरा देगा। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पैट्रन, स्पोर्ट, ऑनेस्टी, चैरिटी, बैंक, बैंकर। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, बोथ आर आर्टिस्ट, दो म्यूजिशियन को भी हम आर्टिस्ट कह सकते हैं। पैट्रन, स्पोर्ट, पैट्रन जो कि जिसे हम सरप्रस्त कह सकते हैं, पैट्रन है तो वो स्पोर्ट्स, जी हाँ वो हमारी सपोर्ट करेगा। ऑनेस्टी, चैरिटी, ऑनेस्टी और चैरिटी का क्या रिलेशनशिप है, यानी कि ऑनेस्टी ईमानदारी और चैरिटी बोथ आर पार्ट्स ऑफ गुड डीड्स, अच्छे काम है दोनों ही। बैंक और बैंकर, बैंक है और बैंकर है, बैंकर मीन पर्सन है और बैंक एक इदारा है। तो हमारा रिलेशनशिप है यहाँ काउंसलर और एडवाइस का, कि काउंसलर एडवाइस देगा, पैट्रन सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। सरप्रस्त है तो उसका काम है, डेफिनेटली उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि पैट्रन शुड सपोर्ट, लाइक काउंसलर शुड एडवाइस, इसी तरह से पैट्रन शुड सपोर्ट एक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।